हे गाइस, मैं आज फिर से आ चुका हूँ रीज़ीरो की व्हाट इफ स्टोरी लेकर। तो आज हम लोग कवर करेंगे रीज़ीरो की व्हाट इफ स्टोरी, व्हाट इफ ग्रीड। मैंने पहले भी एक व्हाट इफ स्टोरी कवर कर रखी है, व्हाट इफ रैथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वो वाली भी जाकर देख सकते हो। तो ये वीडियो भी थोड़ी लंबी रहेगी, सो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है रोजवॉल्ट मैंशन में, जहाँ सुबारू की आंख खुलती है। सुबारू की जैसे ही आंख खुलती है उसको ज़ोर से हेडेक होता है। दरअसल सुबारू रात भर सोया नहीं होता एंड सुबारू रात भर सोने की कोशिश करता है, पर वो हमेशा जाग जाता है और अपने बेडशीट को ठीक करता है। फिर से यही प्रोसेस रिपीट करता है, जिससे सुबारू पूरी रात नहीं सो पाता। इससे हमें ये पता चलता है कि सुबारू की मेंटल हेल्थ बहुत ही ख़राब हो चुकी है। सुबारू जैसे तैसे अपने बेड से उठता है एंड अपना फेस वॉश करने जाता है ताकि उसे थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सके। सुबारू अपने मुंह पर पानी मारता है और आईने में देखकर कहता है कि तुम्हें हर दम हंसना चाहिए, अगर तुम हंस नहीं सकते तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सुबारू आईने में देखकर ये सारी बातें अपने आप से कह रहा होता है। तभी सुबारू को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुबारू से कहती है कि मैं अपने आप को हेट नहीं करना चाहिए। सुबारू उस आवाज़ को इग्नोर करता है। सुबारू के गले में हम लोग एक पेंडेंट भी देख सकते हैं। वो एक ब्लैक कलर का पेंडेंट होता है जो सुबारू हर वक्त पहनकर रखता है और कभी नहीं निकालता। सडनली सुबारू का पेंडेंट और सुबारू की दिल की धड़कन एक साथ धड़कने लग जाती है एंड सुबारू टेलीपोर्ट कर जाता है कुछ और जगह। सुबारू अपने सामने देखता है कि वहाँ एकिडोना थी, अपनी चाय पी रही थी। सुबारू एकिडोना के पास जाता है एंड सामने रखी हुई टेबल पर एक चाय होती है। सुबारू उस चाय को उठाता है और एक सिप में पी जाता है। सुबारू को पता होता है कि वो चाय एकिडोना के फ्लूइड से बनी होती है, लेकिन वो फिर भी उस चाय को पीता है। सुबारू एकिडोना से कहता है कि उसे बार बार यहाँ मत बुलाया करे, और सुबारू ये भी कहता है कि वो इस पेंडेंट को नहाते समय और वॉशरूम जाते समय निकाल दिया करेगा। एकिडोना कहती है कि उसे सुबारू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एकिडोना को सिर्फ एक नॉलेज की बुक है एंड उसे सिर्फ सुबारू ही दे सकता है बाय हिज एबिलिटी रिटन बाय डेथ। सुबारू एकिडोना से कहता है कि वो उसे पब्लिकली बात मत किया करे जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, और सुबारू वहाँ से चला जाता है। एकिडोना कहती है कि सुबारू और कुछ देर यहाँ पर रुक सकता है एंड उससे बात कर सकता है। वैसे भी यहाँ बिताया हुआ समय उसके रियल वर्ल्ड में कुछ फ़र्क नहीं पैदा करेगा। लेकिन सुबारू एकिडोना की बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर से आईने के सामने अपनी स्माइल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो हमें ये पता चलता है कि सीज़न 2 के दौरान एकिडोना का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एकिडोना ने ऑफ़र किया था सुबारू को, वो सुबारू ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से उसने सेंचुरी के लोगों को फ्री कर दिया है बाय यूजिंग हिज रिटर्न बाय डेथ एबिलिटी। सुबारू काफ़ी बार मरकर जिंदा होता है एंड उसे वो रूट मिलता है जिससे वो सेंचुरी के ट्रायल को स्किप कर सके। लेकिन हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर एमिलिया ने ट्रायल पास नहीं किया है एंड वो अपने पास्ट को कभी ओवरकम नहीं कर पाई। हमें ये भी पता चलता है कि गारफील्ड को भी ज़बरदस्ती उस सेंचुरी से बाहर निकाला गया है। सुबारू ने बिएट्रिस को भी अपने फॉरबिडन लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया। प्रीस्टेला, जो कि वाटर सिटी है जहाँ पर सिनाग बिशप्स का अटैक हुआ था, सुबारू ने उन सबको हरा दिया है अपनी रिटर्न बाय डेथ एबिलिटी से एंड ऑफ कोर्स एकिडोना की मदद से भी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद सुबारू ने एक बहुत ही ज़्यादा सेफ रूट चुना जहाँ सब लोग अपने मन के हिसाब से रह सके। इसीलिए सभी लोग सुबारू से नाराज़ है। तो इस रूट में सुबारू ने सबको बचा तो लिया, लेकिन उनकी जीने की वजह सुबारू ने छीन ली है। सीजन 3 के इवेंट्स ऑलरेडी इस व्हाट इफ ग्रीड में कंप्लीट हो चुके हैं। सुबारू ने बड़े ही आराम से इन सभी सिनाग बिशप्स को हरा दिया है, एक्सेप्ट सिनाग बिशप ऑफ क्लर्टोनी, क्योंकि वो प्रीस्टेला सिटी पर आया ही नहीं था। स्टोरी कंटिन्यू होती है। सुबारू आईने में देखकर अपनी स्माइल ठीक कर रहा होता है, तभी एक डोर पे नॉक होती है। सुबारू दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि पेट्रा उसके सामने खड़ी थी। पेट्रा अभी काफ़ी एक्सपीरियंस मेड बन चुकी है एंड उसको साल भर हो चुका है सुबारू को सर्व करते हुए। पेट्रा सुबारू की पर्सनल मेड है। पेट्रा और सुबारू एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं और मैंशन में टहलने लगते हैं। पेट्रा आसमान की तरफ देखकर सुबारू से कहती है कि आज बारिश ना गिरे, क्योंकि सुबारू के साथ उसे आज शॉपिंग जाना है एंड वो काफ़ी एक्साइटेड है इस टाइम के लिए। सुबारू भी कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि आज बारिश ना गिरे। सुबारू और पेट्रा काफ़ी सारी बातें करते हैं। सुबारू पेट्रा को अपनी बेटी की तरह देखता है। पेट्रा बहुत ही वेल मैनर्ड और बहुत ही काइंड लड़की है। वो सुबारू का हर कहना मानती है
पेट्रा सुबारू से कहती है कि वो सभी को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाए, मैं सभी के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दूंगी। और पेट्रा वहाँ से चली जाती है और सुबारू अकेले अकेले टहलने लग जाता है। सुबारू को फिर से इकिडोना की आवाज़ आती है। इकिडोना सुबारू से कहती है कि वो पेट्रा के बारे में क्या सोचता है। सुबारू इकिडोना से कहता है कि वो उससे बात ना किया करे जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। सुबारू इसके बारे में पहले भी इकिडोना से बात कर चुका है एंड सुबारू को पेट्रा अपनी बेटी की तरह लगती है। इकिडोना सुबारू से कहती है कि लेकिन पेट्रा को वैसा नहीं लगता। सुबारू इकिडोना की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। सुबारू मैंशन के बाहर आता है और देखता है कि दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। दरअसल ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग होती है, जहाँ एक तरफ हमें रीज़ीरो का हैकर सॉर्ड सेंट रायनहार्ट दिखता है, वहीं दूसरी तरफ हमें गारफील्ड देखने को मिलता है। Round 1. Fight! मुझे लगता है कि रायनहार्ट द ग्रेट ड्रैगन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उसके पास हज़ारों चीट कोड्स है एंड हज़ारों ब्लेसिंग्स है। ऑफकोर्स गारफील्ड ये फाइट हार जाता है। सुबारू को सोचकर भी डर लगता है कि रायनहार्ट उसका एनिमी ना हो। रायनहार्ट अब सुबारू के साथ मिलकर एमिलिया को सेज कैंडिडेट बनाना चाहता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फील्ड का क्या हुआ, तो दरअसल ये सब कुछ सुबारू की प्लानिंग है। फील्ड को पहले से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था सेज कैंडिडेट बनने में। फिर सुबारू ने इकिडोना और अपने एबिलिटी की मदद से रॉयल मैंशन और रायनहार्ट से बचकर निकलने में एक बेस्ट रूट बताया और फील्ड वहाँ से चली गई बिना रायनहार्ट को कुछ बताए। रायनहार्ट अपने अंदर गिल्ट लेकर बैठा है कि अनवर्दी है सॉर्ड सेंट के नाम पर। फील्ड रायनहार्ट की जिंदगी से जा चुकी है। तभी सुबारू आता है और रायनहार्ट को बोलता है कि मेरे साथ शामिल हो जाओ। फिर रायनहार्ट और सुबारू दोनों मिलकर प्रीस्टेला सिटी को बचाते हैं एंड सुबारू रायनहार्ट को अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। बैक टू द स्टोरी। सुबारू को फिर से इकिडोना की आवाज़ आती है, तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। रायनहार्ट को भनक भी नहीं होती कि तुमने ही फील्ड को रायनहार्ट से एस्केप करने के लिए मदद की थी। मैं तो उस दिन का सोच रही हूँ तब रायनहार्ट को पता चलेगा कि वो तुम ही थे जिसने फील्ड को रायनहार्ट से अलग कर दिया। रायनहार्ट क्या हालत करेगा तुम्हारी। सुबारू फिर से इकिडोना की बातों को इग्नोर करता है। सुबारू गारफील्ड के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। गारफील्ड गुस्से से सुबारू को धक्का देता है और बोलता है कि मुझे छूना मत, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। गारफील्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है एंड उसे सुबारू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गारफील्ड ट्रेनिंग के बहाने अपना सारा गुस्सा रायनहार्ट पर उतारता है। दरअसल सेंचुरी के इवेंट्स के दौरान गारफील्ड कभी अपने पास्ट को फेस नहीं कर पा रहा एंड उसे आउटसाइड वर्ल्ड अभी भी डरावना ही लगता है। सुबारू ने ज़बरदस्ती उसे सेंचुरी के बाहर निकाल दिया है एंड गारफील्ड हमेशा अपनी माँ के बारे में ही सोचता है, कैसे उसने उसे अबैंडन कर दिया और सेंचुरी पर अकेला छोड़ दिया। इसलिए गारफील्ड को बाहर की दुनिया बहुत ही डरावनी लगती है। सुबारू गारफील्ड से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करोगे तो राम तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। दरअसल गारफील्ड को राम पर क्रश है। गारफील्ड सुबारू को धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है और रायनहार्ट से कहता है कि एक दिन मैं तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। रायनहार्ट गारफील्ड को एक स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे ही ट्रेन करते रहो और एक दिन तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बनोगे। गारफील्ड वहाँ से चला जाता है। सुबारू रायनहार्ट के पास जाता है और बोलता है कि तुम गारफील्ड का ध्यान रखते हो इसीलिए शुक्रिया। अगर तुम और राम नहीं होते तो पता नहीं गारफील्ड अभी तक मुझे कितनी बार कुचल चुका होता। रायनहार्ट सुबारू से कहता है कि उस बच्चे में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूँगा। रायनहार्ट फिर से सुबारू से कहता है कि मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए ताकि मैं उसे ठीक से ट्रेन कर सकूं, लेकिन तुम मुझ पर क्यों ही विश्वास करोगे। मैं तो किसी का ख्याल नहीं रख सकता। मैं तो अपने रॉयल प्रिंसेस सेज कैंडिडेट का भी ख्याल नहीं रख पाया। फील्ड मुझे छोड़कर चली गई। सुबारू रायनहार्ट से कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम गारफील्ड का ख्याल रख सकते हो। सुबारू रायनहार्ट से कहता है कि पेट्रा सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने वाली है, तुम फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ ज्वाइन हो जाओ। सुबारू फिर से मैंशन के अंदर जाता है। वो एक कमरे की तरफ पहुंचता है जहां हमें देखने को मिलती है एक छोटी सी लड़की बड़ी सहमी सहमी सी किताबें पढ़ रही होती है और ये कोई नहीं बल्कि बिएट्रिस होती है। बिएट्रिस अपने लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रही होती है। सुबारू बिएट्रिस के पास जाता है और बोलता है कि बिएको को नाराज़ नहीं रहना चाहिए एंड उसे सबके साथ मिलकर डिनर करना चाहिए। दरअसल सेंचुरी के इवेंट्स के दौरान फॉरबिडन लाइब्रेरी भी जल चुकी है एंड बिएट्रिस की गॉसिपिल भी जल चुकी है। सुबारू ने उसे ज़बरदस्ती फॉरबिडन लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया एंड बिएको को बचाने के लिए सुबारू ने एक झूठ बोला। इससे बिएको का दिल टूट गया है एंड बिएको हमेशा नाराज़ रहती है
एंड सहमे सहमे से हमेशा खामोशी रहती है। सुबारू लाइब्रेरी के पर्दे खोल देता है एंड धूप आने देता है और कहता है कि तुम बाहर के नज़ारे देखो, आज का मौसम कितना सुंदर है, तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने जाना चाहिए। सुबारू बहुत सारी बातें करता है लेकिन बिएट्रिस को वो सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। बिएट्रिस बहुत देर तक कुछ नहीं बोलती, लेकिन आखिर में तंग आकर बिएट्रिस कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, तुम यहाँ से निकल जाओ। सुबारू को इन बातों का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत खुश रहता है क्योंकि बहुत दिनों के बाद बिएट्रिस ने उससे बात की है। बिएट्रिस हमेशा खामोशी रहती है, तो इन दिनों बिएट्रिस की आवाज़ सुनने के लिए सुबारू कुछ भी करने के लिए तैयार है। सुबारू बिएट्रिस को जाकर गले लगाता है। सुबारू बिएट्रिस से कहता है कि उसने जो कुछ भी किया बिएट्रिस के लिए ही किया है एंड बिएट्रिस को जिंदा रखने के लिए वो हर वो चीज़ करेगा, चाहे वो बेटी को पसंद हो या ना हो। कुछ देर हग करने के बाद बिएट्रिस को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होती है एंड बेटी सुबारू की उंगली पर काट देती है, जिससे खून बहने लग जाता है। लेकिन सुबारू फिर भी उसे नहीं छोड़ता और टाइटली हग करता है। बिएट्रिस सुबारू से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो यहाँ से चले जाओ। सुबारू उस लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है। सुबारू को फिर से एकिडोना की आवाज़ आती है। एकिडोना कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो, वो ठीक हो जाएगी। सुबारू एकिडोना से कहता है कि ये सारी गलती तुम्हारी ही है, अगर तुमने वो गॉसिपल्स बिएट्रिस को ना दिए होते तो ये दिन हमें देखने को ही ना मिलता। एकिडोना सुबारू से कहती है कि हाँ, मैंने बिएट्रिस को धोखा दिया है, लेकिन तुमने भी तो वही किया। तुमने भी झूठ बोलकर बिएट्रिस को अपनी फॉरबिडन लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया एंड उसे अपना प्रॉमिस ब्रेक करने में मजबूर कर दिया। सुबारू को चाहे वो बात कड़वी लगे, लेकिन ये बात सच है। सुबारू एकिडोना से पूछता है कि क्या हम फॉरबिडन लाइब्रेरी फिर से बना नहीं सकते। एकिडोना सुबारू से कहती है कि हम बना ज़रूर सकते हैं। जिसने फॉरबिडन लाइब्रेरी बनाई है वो अभी किस हालत में है या फिर वो जिंदा है भी या नहीं, वो किसी को नहीं पता। सुबारू एमिलिया की रूम की तरफ बढ़ने लगता है। फिर उसे एक लहराती हुई एक आवाज़ आती है, या। सुबारू सामा, आज आपका दिन अच्छा जाए, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ये आवाज़ थी रोजवर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है सुबारू से एंड जो कुछ भी सुबारू ने अचीव किया है, चाहे वो प्रीस्टेला सिटी अटैक हो या फिर सेंचुरी इवेंट्स या फिर राइनहार्ट को अपनी टीम में इंक्लूड करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क है जो कि सुबारू ने पॉसिबल कर दिखाई है। रोजवर्ल्ड हर वो बात मानता है जो सुबारू कहता है, लेकिन इन सब के पीछे एक सेल्फिशनेस है रोजवर्ल्ड की एंड ये बात सुबारू को भी पता है एंड रोजवर्ल्ड ओपनली एडमिट करता है इस बात को। कुछ देर रोजवर्ल्ड से बात करने के बाद सुबारू वहाँ से आगे बढ़ता है एंड एक कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ राम रेम की बॉडी के सामने बैठी हुई थी। तो इस व्हाट इफ स्टोरी में भी रेम अभी तक उठी नहीं है, सिर्फ सुबारू अकेला है जिसको सिर्फ रेम के बारे में याद है। राम सुबारू का हर वो ऑर्डर मानती है जो सुबारू कहता है। सुबारू को ये बातें सारी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है जो राम करती है, क्योंकि सुबारू को पता है कि राम ये सब रोजवर्ल्ड के ऑर्डर्स पर कर रही है। सुबारू बहुत बार राम से कह चुका है कि उसे वो वीआईपी ट्रीटमेंट ना दे और पहले वो कैसी थी उसे वैसी ही राम पसंद है। सुबारू राम से पूछता है कि क्या तुमने कोई साइन देखा रेम का या फिर कोई हरकत देखी। तो राम कहती है कि नहीं, वो हमेशा सोती रहती है, उसे रेम या फिर उसकी छोटी बहन पर ध्यान नहीं देना चाहिए एंड सुबारू को बाकी ज़रूरी काम है वो पूरे करने चाहिए। सुबारू इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है राम पर और कहता है कि तुम कभी भी अपने बहन के बारे में ये सब बातें बिल्कुल भी मत कहना मुझसे, और उसे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। राम बहुत ही फॉर्मली सुबारू को ग्रीट कर वहाँ से चली जाती है। एकिडोना कहती है कि मैं कोई प्रॉपर तरीका नहीं पता जिससे रेम ठीक हो सके, मे बी तुम सिनाग बिशप ऑफ ग्लॉटनी उसको पकड़कर उसे सच्चाई उगलवा सकते हो, या फिर तुम्हें एमिलिया को वो किंग बनाना पड़ेगा जिससे सुबारू को द ग्रेट डिवाइन ड्रैगन का ब्लड मिलेगा, इससे मे बी रेम की सोल वापस से जिंदा हो सके। सुबारू उस रूम से बाहर चला जाता है और दूसरे रूम में जाता है जहां एमिलिया थी। सुबारू एमिलिया की तरफ जाता है। दरअसल एमिलिया सुबारू की सिर्फ पपेट होकर रह गई है। सुबारू जैसा कहता है एमिलिया वैसी ही करती है। एमिलिया की दिमाग की हालत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है एंड सुबारू एमिलिया के गोद पर सर रखकर उससे बातें करता है कि देखो, बाहर तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए तुम बाहर मत जाया करो। एमिलिया कहती है कि ठीक है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। एमिलिया अपने रूम में दिन भर बैठी रहती है एंड उसे बिल्कुल भी परमिशन नहीं है बाहर जाने की।
सुबारू एमिलिया के सर पर हाथ फेरता है और बोलता है कि तुम्हारे बाल बड़े ही सुंदर है, और ऐसी ही बहुत सारी रोमांटिक बातें दोनों करते रहते हैं, जिससे एकिडोना इरिटेट होती है एंड बीच में बात करने लग जाती है। सुबारू कहता है कि चुप रहो, तो एमिलिया को लगता है कि सुबारू उसे कह रहा है। एमिलिया सुबारू से कहती है कि क्या मेरी बातें अच्छी नहीं लगती सुबारू तुम्हें, क्या मैं चुप हो जाऊं? सुबारू कहता है कि वो एमिलिया को नहीं कह रहा था, एमिलिया की बातें उसे सबसे अच्छी लगती हैं, वो हमेशा बात करती रहे उससे, चाहे जो हो जाए। एमिलिया देखती है कि सुबारू के हाथों से खून निकल रहा है। एमिलिया बोलती है कि क्या ये फिर से बिएट्रिस ने किया? एंड सडनली उस रूम का टेम्परेचर गिरने लग जाता है एंड वहाँ बर्फ जमने लग जाती है। सुबारू कहता है कि नहीं, ये बिएट्रिस ने नहीं किया, मैं सिर्फ काम कर रहा था और फिसल कर गिर गया। एमिलिया कहती है कि सुबारू तुम झूठ बोल रहे हो, ये बिएट्रिस ने किया है ना, आज मैं उसे मार दूंगी। सुबारू एमिलिया से कहता है कि मैं तुमसे झूठ कभी नहीं बोलूंगा, दरअसल मैं काम कर रहा था तभी ये हादसा हुआ, बिएट्रिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। एमिलिया फिर से शांत हो जाती है और रूम का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है। एमिलिया सुबारू से कहती है कि मैंने फिर से अपने आप पर कंट्रोल लूज कर दिया ना सुबारू। सुबारू कहता है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ एंड मैं तुम्हारी सारी गलतियों को ठीक कर दूंगा। एमिलिया अपना सर नॉड करती है एंड ठीक है सुबारू सामा कहकर फिर से अपने रूम में बुक्स पढ़ती रहती है। सुबारू वहाँ से चला जाता है। एकिडोना की आवाज आती है सुबारू को। एकिडोना सुबारू से कहती है कि तुमने ऐसा क्या ही देख लिया इसमें जो तुम्हें ये इतनी पसंद है। सुबारू एकिडोना से कहता है कि मैंने कहा था तुम्हें कि मुझसे पब्लिकली बात मत किया करो, लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ। एकिडोना फिर से चुप हो जाती है एंड सुबारू आगे बढ़ने लगता है। सुबारू डाइनिंग टेबल स्किप कर देता है। सुबारू अपनी रूम की तरफ जाता है एंड अपने रूम में बैठकर सोचने लग जाता है बहुत सारी चीजें। तभी विंडो से एक इंसान आता है। सुबारू पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, वहाँ सिर्फ एक नॉर्मल विचकल्ट एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन मैं उन सारे लोगों को ठिकाने लगा कर आ चुकी हूँ। प्लूटोनी वहाँ नहीं था, मैं बहुत ही कोशिश कर रही हूँ उसे ढूंढने की। सुबारू कहता है कि अपनी कोशिश जारी रखो एंड हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एल्सा थी। जी हाँ, सुबारू ने एल्सा को भी अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। फिर एल्सा से कुछ देर बात करने के बाद एल्सा वहाँ से जाने लग जाती है और सुबारू एल्सा को रोककर कहता है कि वो फॉरेस्ट से आई है ना, तो वहाँ का वेदर कैसा है, तुम्हें लगता है कि आज बारिश गिरेगी? तो एल्सा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आज बारिश गिरेगी। तो सुबारू कहता है कि एल्सा अपनी ब्लेड ले और सुबारू की गर्दन को अलग कर दे। एल्सा कहती है कि इससे तुम मार सकते हो। तो सुबारू कहता है कि तो कोशिश करना कि ये ज़्यादा पेनफुल ना रहे। एल्सा अपना ब्लेड लेती है और सुबारू की गर्दन को अलग कर देती है, जिससे सुबारू की मौत हो जाती है। सुबारू मरते मरते यही सोचता है कि बेचारी पेट्रा, उसे फिर से मेरी गंदगी साफ करनी पड़ेगी अब। सुबारू आखिरी मोमेंट में अपने बारे में ना सोचकर बाकियों की चिंता करते हुए मर जाता है एंड उसकी रिटर्न बाय डेथ एबिलिटी फिर से एक्टिवेट हो जाती है एंड फिर से वो पहुंच जाता है सुबह अपने बेडरूम में। सुबारू वही इवेंट्स फिर से दोहराता है एंड वापस से एक नॉक होता है डोर पर जहां पेट्रा थी एंड सुबारू पेट्रा से कहता है कि आज बिल्कुल भी बारिश नहीं गिरेगी एंड आज का मौसम बड़ा ही साफ रहेगा। तो सुबारू सिर्फ ये छोटी चीज़ के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था एंड उसके लिए अब डेथ कोई मैटर ही नहीं रखती। तो ये थे व्हाट इफ ग्रीड स्टोरी। सुबारू अब तक मिलियंस ऑफ टाइम मर चुका है एंड बहुत सारी डेथ्स तो बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी थी। अब तक सुबारू अपनी काउंट को भी लूज कर चुका है कि वो कितने बार मरा है। एंड वैसे भी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है एंड इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ कुछ अगले वीडियोस में। मैं कोशिश करूँगा कि बीच में और भी कंटेंट लाऊं, ना कि सिर्फ Re:Zero ही कवर करूँ। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।